नमस्कार साथियों, मैं हूं अरुण थपलियाल। साथियों, उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बार बार उठ रहे सवालों के बीच अब विपक्ष ने बीजेपी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर सीधा हमला बोला है। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने पत्रकार वार्ता में कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पिछले 4 वर्षों से मंत्रिमंडल विस्तार के नाम पर जनता और अपने ही विधायकों को भ्रमित कर रहे हैं। ऐसे में उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि जब 3 मीडिया कर्मियों पर मुकदमे दर्ज किए जा सकते हैं तो फिर जनता को लगातार गुमराह करने वाले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। हाल ही में 3 पत्रकारों के ऊपर मुकदमा हुआ। एक भाजपा का प्रतिनिधिमंडल देहरादून कप्तान से मिला और उन्होंने 3 पोर्टल्स की शिकायत करते हुए 3 पत्रकारों के ऊपर मुकदमा करने की गुजारिश करी। एक तहरीर उनके खिलाफ दी कि इन्होंने भ्रामक खबर चलाई है कि मुख्यमंत्री प्रदेश का बदली होने वाला है और अकॉर्डिंग टू द कप्तान उन्होंने ये कहा कि इससे आपदाग्रस्त क्षेत्र जो हैं प्रभावित होते हैं ऐसी भ्रामक खबरों से। तो मुझे ये लगता है कि महेंद्र भट्ट जो हर सीजन में कहते हैं होली के बाद होगा, दिवाली के बाद होगा, राज्य स्थापना दिवस पर होगा, अब श्राद्ध लग गए, अब नवरात्र में होगा, अब नए साल में होगा, तो ये बोलते बोलते 4 साल निकाल दिए महेंद्र भट्ट ने। और ज्यादा आपदाग्रस्त क्षेत्र प्रभावित इनके इस बयान से हो रहे हैं, क्योंकि जैसे ही ये शगुफा छोड़ते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है, सारे विधायक आपदाग्रस्त क्षेत्रों को छोड़कर या अपने जनता की परेशानियां और दुश्वारियां छोड़कर दिल्ली दरबार या फिर यहां मुख्यमंत्री दरबार की परिक्रमा करने लगता है। हम उत्तराखंड में धामी कैबिनेट के विस्तार की चर्चा पर फिलहाल तो ब्रेक लग गए हैं, क्योंकि यह तो तय है कि पितृपक्ष में इस तरीके के कोई काम नहीं होंगे। लेकिन उसके बाद संभावनाएं किसकी बनेंगी या फिर उसके बाद भी कैबिनेट में कोई विस्तार होगा और होगा भी या नहीं होगा, इसे लेकर भी तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। और इस सब के बीच अब कांग्रेस के निशाने पर धामी के सहयोगी या धामी के साथी महेंद्र भट्ट आ गए हैं। गरिमा ने तंज कसते हुए कहा कि मंत्री पद की चाह में बीजेपी के कई विधायक आपदाग्रस्त क्षेत्रों को छोड़कर दिल्ली दरबार में हाजिर हो जाते हैं। हमने देखा उमेश शर्मा काऊ को, हमने देखा अरविंद पांडे को किस तरह से अमित शाह जी से मिल रहे हैं और राजनाथ से मिल रहे हैं आधे से ज्यादा लोग, और किस तरह से मुख्यमंत्री के वहां तो सुबह से लेकर शाम तक विधायक कतारबद्ध हो रखे हैं। तो ज्यादा अगर आपदाग्रस्त क्षेत्रों को नुकसान हो रहा है तो वो महेंद्र भट्ट के बयान से हो रहा है। तो जब उन 3 पत्रकारों पर भ्रामक खबर चलाने पर मुकदमा हो सकता है तो महेंद्र भट्ट पर क्यों नहीं होना चाहिए। और 4 साल आपने जब उत्तराखंड को बिना मंत्रियों के वंचित रखा है तो अब ये आखिरी के 1 साल में बनाकर क्या कद्दू में तीर मार लोगे। साथियों, इस रिपोर्ट पर आपकी राय हमें कमेंट्स करके अवश्य बताएं। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और आप नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा आर्थिक सहयोग भी जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में जल्द ही पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।